गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। मैं बता नहीं सकता आप सब लोगों को देख के मेरे को कितनी खुशी होती है। ये पहले बोल चुका हूँ मैं क्या आप लोग, अगली बार नहीं बोलूँगा। इलस्ट्रेशन नंबर 9, चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पेज नंबर 18.16, न्यू बुक में, ओल्ड बुक में औकात अनुसार। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 9 पढ़ने से पहले अभी तक के केस सुन लो। 3 सिचुएशन वो लोग अपने आप अपन को सिखा चुके हैं। सॉरी, ये 4 होते हैं। 4 सिचुएशन वो लोग अपन को सिखा चुके हैं, जिसमें से 3 काम आ जाएगी। 4 सिचुएशन कौन सी है? पहला, बिल रिटेन टिल मैच्योरिटी, मैच्योरिटी तक हम रिटेन करके रहते हैं, हम ही ले जाते हैं, पैसे लेके आ जाते हैं। दूसरा, डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, थोड़े से पैसे कटवा के बाकी के पैसे अपन रिसीव कर लेते हैं। तीसरा, एंडोर्समेंट, किसी थर्ड पार्टी को बिल दे देते हैं अपन, वो जाता है फिर पैसे लेने, वो जाने उसका काम जाने। फोर्थ, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। इसमें से 3 शायद डिस्काउंटिंग, एंडोर्समेंट और बिल सेंड फॉर कलेक्शन नहीं है। रिटेन, डिस्काउंटिंग और एंडोर्समेंट तीनों है इलस्ट्रेशन नंबर 9 में। अगर आपने रीड करा हो तो किसी कोई एक बंदा होगा गरीब सा बी, नहीं गरीब से तो लेने हैं ना, तभी तो 3 बिल साइन करके देगा अपन को। पढ़ो, ऑन 1 फरवरी 2019, हमेशा डेट और अमाउंट तो मार्क कर ही लिया करो, अंडरलाइन कर ही लिया करो। ऑन 1 फरवरी 2019, ए सोल्ड गुड्स फॉर ₹60,000 टू बी। ए ने सोल्ड करा बी को। हमारा हीरो कौन? ए। हम कौन भाई? ए, हमेशा पैसे लेने वाले। एंड ड्रू अपॉन हिम 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक नहीं, 2 नहीं, कितने? 3। फर्स्ट फॉर 10,000 पेएबल आफ्टर 30 डेज, सेकेंड फॉर 20,000 पेएबल आफ्टर 60 डेज, एंड थर्ड फॉर 30,000 पेएबल आफ्टर 90 डेज। प्लीज स्टार मार्क कर लो इस क्वेश्चन पे, स्टार मार्क कर लो इस इलस्ट्रेशन पे और लिख दो रिवीजन ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 8। कि अभी तक अपन ने जितने भी इलस्ट्रेशन पढ़े उसमें से ये सिर्फ 9 वाला पढ़ लोगे तो सबका रिवीजन अपने आप ही हो जाएगा, सारे पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ 9 पढ़ लो आप। ठीक है, पहला बिल 10,000, दूसरा बिल 20,000, तीसरा बिल 30,000। पहला बिल 30 डेज, 60 डेज और 90 डेज। अब उसने क्या खेल खेला? बी एक्सेप्टेड ऑल द 3 बिल्स। ठीक है भाई, बी तो सीधा निकला, तीनों बिल एक्सेप्ट कर लिए। द फर्स्ट बिल वॉज रिटेन बाय ए टिल इट्स मैच्योरिटी। शाणा है ए। पहला वाला बिल कितने का था? 30 दिन का, तो उसको तो क्या कर लिया इसने? रिटेन कर लिया। ठीक है, सेकेंड, द सेकेंड बिल वॉज एंडोर्स्ड बाय ए टू हिज क्रेडिटर, और सेकेंड क्रेडिटर सी। सेकेंड बिल किसको दे दिया? सी को। एंड द थर्ड बिल वॉज डिस्काउंटेड बाय हिम इमीडिएटली फॉर 29,200। थर्ड वाला बिल कितने का था? 30,000 का। डिस्काउंट कितने में करवाया? 29,200, मतलब 800 रुपीज़ डिडक्ट हो गए। जो डिडक्ट हो गए वही क्या है हमारे लिए? डिस्काउंटिंग चार्जेस। ओके, ऑल द बिल्स वर मेट बाय बी ऑन द ड्यू डेट्स। डबल अंडरलाइन करो, मेट बाय बी, मतलब समझ गए ना, सारे बिल का पैसा उनकी ड्यू रेस्पेक्टिव ड्यू डेट पे बी पे करता चला गया, कोई भी आया हो पैसे लेने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी तक तो, क्योंकि आगे चल के बी बेईमान हो जाएगा, है ना, फिर वो पैसे देने छोड़ देगा, तो फिर वो डिसऑनर वाली एंट्री सीखनी पड़ेगी अपन को। पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। इनके बाप का राज है, ए और बी सब में करो इतनी सारी एंट्रीज। लो भाई, आप लोगों की सहूलियत के लिए कितने बिल? 1 2 3। अमाउंट बोलो। 10,000, 20,000, 30,000। ओके, डेज बोलो। 30, 60, 90। डन। इनकी ड्यू डेट भी बोलो। ड्यू डेट मतलब मैच्योरिटी कब आएगी। सारे बिल कौन से दिन बने हैं? 1 फरवरी, तो 1 फरवरी 2019, मतलब लीप ईयर नहीं है। फरवरी में कितने डेज होते हैं? 28। आपको पता है ना कि अगर ड्यूरेशन डेज में हो तो इम्पॉर्टेंट होती है ये अंडरलाइन कि कितने महीने बाद करनी है, 1 महीने बाद करनी है, 2 महीने बाद करनी है कि 3 महीने बाद करनी है। कैसे पता पड़ता है कितने महीने के बाद करनी है?
सर कितने का है? 30 डेज, मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ, तो 1 महीने बाद लकीर खींच देंगे। 60 डेज ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, 90 डेज ऑलमोस्ट 3 मंथ्स। तो चलो 1 बाय 1। सबसे पहला महीना कौन सा है? फेब्रुअरी। ये यार फेब्रुअरी लिखना भूल जाता हूँ मैं बार बार। फेब्रुअरी, फेब्रुअरी में कितने डेज होते हैं? 28। बिल कब बना है? 1 फरवरी को। जिस दिन बिल बनता है वो काउंट नहीं होता, -1, मतलब फेब्रुअरी में कितने डेज कवर हुए? 27, है ना। पहला बिल कितने दिन का है? 30 दिन का, उसमें से 27 तो कवर हो गए, बचे कितने? 3 दिन। फेब्रुअरी के बाद अगला महीना आएगा मार्च, मतलब मार्च की 3 तारीख को, मार्च की 3 तारीख को 30 दिन कंप्लीट, फिर 4, 5, 6, 3 दिन ग्रेस के, तो इसकी ड्यू डेट आएगी 6 मार्च 2019। समझ में आया? हाँ, आ जाओ। नेक्स्ट सेकंड बिल। सेकंड बिल कितने डेज का है? 60 डेज का। 60 डेज का है तो 2 महीने बाद रुकना है। पहला महीना 27 काउंट कर चुका हूँ, वही 28 - 1, सारे बिल एक ही दिन बने थे, एक ही तारीख को, तो 28 में से 1 माइनस 27। मार्च के कितने डेज होते हैं? 31, तो 27 + 31 टोटल कितना हो गया बेटा? 58। 60 में से 58 डेज कवर हो गए, कितने बचे? 2। मार्च के बाद महीना कौन सा आएगा? दिमाग खराब हो गया है मेरा, आई एम रियली वेरी सॉरी। मार्च के बाद कौन सा महीना आएगा? अप्रैल। अप्रैल में 2 दिन बच रहे हैं अभी, तो 2 अप्रैल, 3 दिन एक्स्ट्रा, 3rd, 4th एंड 5th, तो ड्यू डेट आएगी इसकी 5 अप्रैल 2019। अब 90 डेज वाला, 2 की काउंटिंग में ऑलरेडी कर चुका हूँ, वही चलेगा कि फेब्रुअरी में बिल बना 1 तारीख को, फेब्रुअरी के डेज होते हैं 28 में से 1 काउंट नहीं होगा, कितने दिन कवर हुए? 27। अगला महीना कौन सा है भाई? मार्च। मार्च के कितने दिन होते हैं? 31। अब 60 डेज का नहीं है, अब कितने डेज का है ये? 90 डेज का। रुकना कब है अपन को? 3 महीने बाद। तो फेब्रुअरी, मार्च एंड अप्रैल। अप्रैल में कितने होते हैं? 30 डेज। टोटल कितना हो गया? 58 के बाद 88 हो गया मेरे हिसाब से, सही है? हाँ, 90 डेज का बिल है, 88 कवर्स हो गए, कितने बचे? 2। अप्रैल के बाद महीना कौन सा? मई। मई के 2 दिन में 90 दिन तमाम। सेकेंड मई के बाद 3 दिन, 3rd, 4th एंड 5th, तो इसकी ड्यू डेट आएगी 5 मई 2019। कंप्लीट। अब आगे एक छोटी सी टेबल और, मोड ऑफ सेटलमेंट, कि आपने इन बिल को सेटल कैसे किया। पहला बिल उसने रिटेन करके रखा, दूसरा बिल उसने शायद एंडोर्स कर दिया, और तीसरा बिल डिस्काउंट करा दिया। अब यहाँ पे दिमाग लगेगा, अभी तक तो सिर्फ क्या है? प्रोसेस है। आप आराम से ड्यू डेट निकाल लोगे, धीरे 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 धीरे, कोई जल्दी निकालेगा, कोई धीरे निकालेगा, पर निकल जाएगा। आपको ये भी पता है, मतलब ये टेबल आपकी प्रिपेयर हो जाएगी, पर अब दिमाग लगाना है आपको कि यार पहला बिल जो मैं रिटेन कर रहा हूँ उसकी ड्यू डेट तो कब आएगी? 6 मार्च। तो पहले बिल के अगेंस्ट में पैसा कब मिलेगा? 6 मार्च को। लेकिन दूसरा बिल और तीसरा बिल मैं रिटेन नहीं कर रहा हूँ, एक एंडोर्स कर रहा हूँ और एक डिस्काउंट करवा रहा हूँ, है ना। हाथ के इशारे वापस से देख रहे हो ना तुम, एक एंडोर्स कर रहा हूँ और एक डिस्काउंट कर रहा हूँ। कब कर रहा हूँ एंडोर्स और डिस्काउंट? इमीडिएटली, है ना। तो आप ये मत सोचना कि पहले 3 बिल आए फिर 3 बिल का सेटलमेंट होगा लाइन से, लाइन से नहीं होगा। 3 बिल आ गए ना, उसके बाद सेकंड और थर्ड का सेटलमेंट पहले हो जाएगा, क्योंकि ये एंडोर्स कर रहा हूँ, 30 दिन रुकने की थोड़ी ज़रूरत है, हाथों हाथ एंडोर्स कर दूंगा। ये डिस्काउंट करवा रहा हूँ, हाथों हाथ क्या करवा लूंगा? डिस्काउंट। लेकिन पहले वाला तो होल्ड कर रहा हूँ, तो पहले वाले के पैसे मिलने की एंट्री कब आएगी? 6 मार्च। सर बाकी ये एंडोर्स और डिस्काउंट की एंट्री कब होगी? वही 1 फेब, जिस दिन बिल बना उसी दिन एंडोर्स और डिस्काउंट की भी एंट्री हो जाएगी। ये बात समझ में आई आपको? क्योंकि हम जो अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं वो डेट वाइज करते हैं, तो डेट वाइज आपको समझ में आना चाहिए। 2 एंट्री तो आप इजीली कर लोगे। पहली एंट्री किसकी? सेल की, तो 1 फेब 2019 सेल कर रहा हूं मैं किसको? बी को, तो एंट्री होगी बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 60,000 60,000। सिंपल वाली एंट्री थी ये तो। नेक्स्ट एंट्री
बी से बिल रिसीव करने की एंट्री। बिल रिसीवेबल क्या है? पैसा आया तो डेबिट। अब एक बिल नहीं आया, कितने आए? 3, और तीनों का सेटलमेंट अलग अलग हो रहा है, तो मुझे 3 अलग अलग अकाउंट बनाने पड़ेंगे। बिल रिसीवेबल 1, बिल रिसीवेबल 2, बिल रिसीवेबल 3, ताकि हम उस बेवकूफ एग्जामिनर को ये समझा पाए कि एक का क्या हुआ, 2 का क्या हुआ, 3 का क्या हुआ, है ना। इसलिए सिंगल एंट्री पास नहीं करेंगे, 3 अलग अलग एंट्री पास करेंगे। बिल्स रिसीवेबल 1, बिल्स रिसीवेबल 2, बिल्स रिसीवेबल 3 ऑन सेम डेट 1 Feb 2019। किसना दिया? टू बी अकाउंट। पहला बिल 10,000, 20,000, 30,000, 60,000। अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। ये भी समझ में आया आपको? यस सर। तो ये सर बिल आ गया हमारे पास। अब क्या करें? अब आप यूँ सोच रहे हो कि हमने टेबल बनाई 1 2 3, तो अब सेटलमेंट भी 1 2 3 करें, तो वो मैं समझा चुका हूँ आपको कि भाई ये तो रिटेन करना है, तो इसके अगेंस्ट में पैसे तो इसकी ड्यू डेट को ही मिलेंगे 6 मार्च को। खुश है तू यहाँ मेरे साथ कि चला गया रिटेन करने? ये समझ में आया कि इसको तो रिटेन करेंगे, अभी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, अगले महीने 6 तारीख को पैसे ले लेंगे चुपचाप। लेकिन बाकी 2 को, एक को मैंने किसको दे दिया? सी को, तो एंडोर्स कर रहा हूं तो किस दिन कर रहा हूं? जिस दिन बिल मिला उसी दिन एंडोर्स कर रहा हूं। तो सेम डे ऑन 1 Feb 2019 को एंडोर्समेंट की एंट्री हो जाएगी। कौन से वाले बिल की? सेकंड वाले बिल की। और बिल तो पैसा है, आया तो डेबिट, अभी जा रहा है तो क्रेडिट। तो मैं लिखूंगा कौन सा वाला बिल गया? टू बिल्स रिसीवेबल सेकंड अकाउंट। पैसा थोड़ी आया, किसको दिया है मैंने? सी को, तो सी भाई साहब क्या हो जाएंगे? डेबिट। एंट्री होगी सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू 20,000, 20,000। क्लियर है ये? यस सर। थर्ड वाली बिल क्या करा मैंने? बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। कितने में? 29,200 ऑन द सेम डेट लिखा हुआ है क्या? चेक कर लो प्लीज। इमीडिएटली है ना, मतलब सेम डे पे है बात। तो यार अपन पैसे रिसीव कर लेते हैं, बिल दे देते हैं बैंक को। बिल का तो वही रूल है, घिसा पिटा, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। सर जगह नहीं है आपके पास? रुकावट के लिए खेद है। ये ट्विस्ट नहीं होता क्या? हट रहे। अब हमारे पास थर्ड वाले बिल का सेटलमेंट करना है। आदित्य बेटा बिल का रूल बता दे। तो बिल क्या है मेरे लिए? एसेट। लेकिन बिल का रूल किसका अप्लाई होता है? पैसों का। क्या है पैसों का रूल? पैसों का रूल क्या है? धाकड़ बताओ उसको, पैसों का रूल क्या है बेटा? हाँ, सर आया तो डेबिट, सर गया तो क्रेडिट, है ना। पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। ठीक है, तो अब मैंने, ओए चुप हो जाओ, तुम सारे मेरे को डेबिट क्रेडिट करने लग गए, यहाँ सुन लो अब प्लीज। अब बिल मैंने किसको दे दिया? बैंक को। बिल तो गया ना मेरे पास से, तो टू बिल्स रिसीवेबल 3 अकाउंट। कितने का था बिल? 30,000 का। मेरे पास आए पैसे पर पूरे नहीं आए, तो एक लाइन छोड़ रहा हूं बीच में। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 29,200। बचा कितना? 800। क्या कहते हैं इसको? डिस्काउंटिंग चार्जेस। एंट्री होगी डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 800। टोटल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बहुत बार कर चुके हैं अपन एंट्री, होप ये भी समझ में आ रही होगी। ये अभी तक की सारी एंट्री सेम डेट मींस ऑन 1 February 2019 को हुई है। अब अपन होल्ड कर रहे हैं, एक एक एंट्री का सेटलमेंट देखते हैं। सर पहला वाला मैंने रिटेन किया था, उसकी ड्यू डेट आएगी 6 मार्च को। 6 मार्च को मैं बिल लेके जाऊंगा बी के पास और मुझे मिल जाएगा पैसा। तो चलो पहले वाले का भी पैसा रिसीव कर लेते हैं। अब ये एंट्री पास होगी 6 मार्च 2019। क्या आएगा? पैसा पूरा का पूरा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट 10,000 10,000। फिर सर सेकंड और थर्ड की मेरी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि सेकंड वाला बिल मैंने दे दिया क्रेडिटर को। क्रेडिटर लेने जाएगा पैसा बी के पास, पैसा देगा बी, मिलेगा किसको? सी को। तो बी जाने और सी जाने, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है।
थर्ड वाला बिल मैंने डिस्काउंट करवा लिया है बैंक से, तो वो पैसा लेने जाएगी बैंक, पैसा मिलेगा बैंक को, तो बी जाने और बैंक जाने, मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो उन दोनों की मैच्योरिटी पे जो पेमेंट की एंट्री होगी वो बी की बुक्स में होगी, मेरी बुक्स में नहीं होगी। ठीक है, तो अब भाई बी की बुक्स में भी अपन एंट्री कर लेते हैं, सिर्फ तुम्हारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, नहीं तो मुझे लगता है कि ये टोटल टाइम वेस्ट है बी की बुक्स में समझाना। फिर भी आप लोग मानोगे थोड़ी, आप तो कहोगे नहीं नहीं समझाओ सर। टेंशन मत लो, बहुत समझदार हो, दिखाऊं तुमको? पूरे पैसे दिए हमने। अच्छा आजा आजा बाबू, गोल गोल रानी। ठीक है, अब वन बाय वन एंट्री करते हैं भाई। सुन जागड़, उधर उसने कह रहा था सेल, तो हम क्या करेंगे? परचेज। एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, तेरे लिए बिल्स रिसीवेबल, हमारे लिए बिल्स पेएबल। तू बिल्स रिसीवेबल को डेबिट कर रहा है, हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो एंट्री होगी ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 1, टू बिल्स पेएबल 2, टू बिल्स पेएबल 3। सेम एंट्री रिवर्स फॉर्मेट में। अब ए भाई ने सेकंड वाला बिल दे दिया उसके क्रेडिटर को, तो ए जाने और उसका क्रेडिटर जाने, बी की बुक्स में तो कोई एंट्री नहीं होगी। क्लियर? फिर सेकंड बिल, थर्ड वाला बिल उसने डिस्काउंट करवा लिया किससे? बैंक से, तो ए जाने और बैंक जाने, बी की बुक्स में ये एंट्री भी नहीं होगी। हाँ, लेकिन तीनों बिल अपने अपने रेस्पेक्टिव ड्यू डेट्स पे पैसे मांगने आएंगे, और बी कह रहा है कि मैंने तीनों बिल टाइम पे किए हैं, तो वन बाय वन तीनों की ड्यू डेट्स देखते हैं अपन। पहले की ड्यू डेट तो आई कौन सी? 6 मार्च 2019, तो इस पे वो इसी की रिवर्स एंट्री पास करेगा। एंट्री पास करेगा कि उसके लिए था बिल्स पेएबल लायबिलिटी, उसने पे कर दी, लायबिलिटी उसकी कम हो गई तो डेबिट, और उसके पास से गया पैसा, पैसा गया तो क्रेडिट। एंट्री होगी बिल्स पेएबल 1 अकाउंट, सॉरी मैं 1 लिखना भूल गया था, बिल्स पेएबल 1 अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000। क्लियर? फिर सेकंड बिल की ड्यू डेट आएगी, जो किसके पास पड़ा हुआ है? सी के पास। पैसे मांगने आएगा कौन? सी। हम ना सी को जानते, ना ए को जानते, ना बैंक को जानते, हम जानते हैं हमारे साइन किए हुए बिल को। हमारे सामने बिल प्रकट होगा, हम देखेंगे हमारा साइन है, 20,000 का बिल है, हम उसको भी पैसे दे देंगे पूरे 20,000। तो यही कि यही एंट्री डिट्टो कॉपी हो जाएगी। बिल्स पेएबल कौन सा वाला है? सेकंड, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने का? 20,000। और सेम चीज बिल्स पेएबल, नहीं यार 3 तो बहुत जल्दी बन जाएगा। बिल्स पेएबल 3 अकाउंट डेबिट टू बैंक 30,000। बस ड्यू डेट चेंज कर लो। अगर मेरी याददाश्त ज़्यादा कमज़ोर नहीं है तो इस वाली की ड्यू डेट आई थी 5 अप्रैल 2019, 5 मई 2019। एम आई करेक्ट? यस सर। ठीक है, चले जयराम जी की करें इस क्वेश्चन को। आप बस 2 चीज़ें मेरे को आपको सिखानी थी। वो क्या? पहले वाले का सेटलमेंट बाद में होगा, दूसरे और तीसरे का सेटलमेंट पहले होगा, क्योंकि वो सेम डे पे एंडोर्स कर रहे हैं, सेम डे पे डिस्काउंट कर। ये पहली बात सिखानी थी मुझे कि सेकंड और थर्ड का सेटलमेंट पहले, फर्स्ट वाला तो हम रिटेन कर रहे हैं तो उसका सेटलमेंट बाद में। दूसरी बात जो मुझे आपको सिखानी थी, जो हम कल भी सीख चुके हैं, वो क्या है कि यार उसने एंडोर्स किया, वो जाने उसका काम जाने, हम एंट्री पास नहीं करेंगे। उसने डिस्काउंट करा, वो जाने और उसका बैंक जाने, हम एंट्री पास नहीं करेंगे। हमने तो 3 बिल साइन किए हैं, 3 बिल की अलग अलग ड्यू डेट है, उस रेस्पेक्टिव ड्यू डेट पे अपन तो तीनों का पेमेंट करेंगे। बिल्स पेएबल 1 टू बैंक, बिल्स पेएबल 2 टू बैंक, बिल्स पेएबल 3 टू बैंक। आ रहा है समझ में? ओके, समझ में तो आ रहा है, लेकिन याद कब रहेगा? अगर आप होमवर्क करोगे तो। ठीक है, तो ये अभी जाके घोट लो आप आपके पीछे। ये वाला इलस्ट्रेशन क्वेश्चन मैं ज़रूर देखूंगा कल हो सकता है मैं पढ़ाऊँ नहीं, पर ये क्वेश्चन तो ज़रूर देखूंगा। मतलब
Question number 9. Question number 9, page number 18.63. On 10th January 2017, on January 15, 2017, Kusum sold goods for 30,000 to Pushpa I Hate Tears. ठीक है? If I am not wrong, हुंडी तो हिंदी में बात करना ना उनसे। क्वेश्चन है कि सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में जहाँ तक मेरी नॉलेज कहती है, मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, उसको बोलते हैं हुंडी। छोरा कह रहा है हुंडी तो बहुत पुराने ज़माने में चलती थी, मेरे परदादा के परदादा मेरे को कहानी सुनाते थे हुंडियों की। ठीक है, तो परदादा कौन से है? परदादा हैं तेरे? परदादी जिंदा है? क्या खिलाते हो? क्या खिलाते हो? ओके, चलो फालतू की बातें, अपन आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे। प्लीज सुन लो इलस्ट्रेशन नंबर 10। आगे आएगा बेड डेट वाला। अगर आप तीनों को बातें करनी है तो मैं बाहर भेज दूं? नहीं, यहीं करोगे बातें? यार इच्छा नहीं हो रही अब पढ़ाने की यार। मेरा दिमाग वही घूम रहा है कि शब्बीर तो सबको लेकर घुमाने चले गए, मेरे को बताया तक नहीं। Illustration number 10. A bill for rupees 10,000 is drawn by A on B, which is duly accepted by the letter. अंग्रेजी by the letter मतलब एक मिनट, जब सेंट जोसेफ के बच्चे जवाब दे तब कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ बोल बेटा। नहीं, बना कब और साइन कब हुआ ये मतलब नहीं है, बाय द लेटर का मतलब ये नहीं है। हाँ, बिल लेकर के साथ गया, लेटर के थ्रू हुआ? नहीं, अबे वो LETTER लेटर होता है, ये लेटर है। हैंड रेस करके बोलो ना यार, क्योंकि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो अकाउंटेंसी नहीं आ सकती। अब्दुल सर को मैं 3 बजे से फ़ोन कर रहा हूँ, 4:45 बजे उनका मिस फ़ोन आ रहा है, नहीं उठाऊँ मैं भी, डर लगता है। हेलो, कुछ बोलो। विच इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय द लेटर। वो लेटर है मतलब तेरा आंसर गलत था। हाँ बोल, लेटे। हाँ देखो, नहीं, ये ग्रामेटिकल वर्ड है, ढंग से सुनो प्लीज। अ बिल फॉर रुपीज 10,000 इज ड्रॉन बाय ए ऑन बी, ये एक सेंटेंस हुआ, ड्रॉन बाय ए ऑन बी, विच इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय द लेटर। बाय द नहीं, बाय द लेटर मतलब जिस, ये जो पूरा सेंटेंस खत्म हुआ ना, इस सेंटेंस में जिसका नाम बाद में आया ना, लेटर वाला नाम जो आया, उसने एक्सेप्ट किया। बाद में एक्सेप्ट किया या बिल, जो भी तुम सोच रहे हो वो नहीं है। ये लेटर वर्ड सिर्फ वो उस सेंटेंस में जो 2 नाम आए ए एंड बी, उसमें से किसी एक को स्पेसिफाई करता है कि किसने एक्सेप्ट किया,
बाय द लेटर वाले ने, जिसका नाम सेंटेंस में क्या है, बाद में आया। समझ में आया? ओके, तो बी ने एक्सेप्ट कर लिया। ऑब्वियसली सर ए ने ड्रॉ किया था तो बी एक्सेप्ट ही करता ना, ये बात लिखने की ज़रूरत नहीं थी, पर मुझे आपको इस वर्ड का मतलब समझाना था क्योंकि आगे और भी घुमा फिरा के क्वेश्चंस आएंगे। है वही कि ए भाई साहब इनको पैसे लेने होंगे, इन्होंने बिल बनाया बी के नाम पे, बी भाई साहब जो जिनका नाम बाद में आया उन्होंने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, ओके। फिर क्या करते हैं, द बिल इज ड्यूली मेट बाय बी ऑन इट्स ड्यू डेट, मतलब बी ने ड्यू डेट पे पैसे दे दिए। शो व्हाट एंट्रीज वुड बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। 4 सिचुएशन दे दी। इफ ए रिटेन्स द बिल टिल द ड्यू डेट, ए ने रिटेन करके रखा हो तो कौन सी एंट्री होगी। सेकेंड, if he discounts it by his bankers for ₹9750, by his bankers मतलब उसकी बैंक से उसने क्या करवा लिया, डिस्काउंट करवा लिया। 10,000 का बिल था, 9750 में डिस्काउंट करवाया, 250 का क्या हो गया, डिस्काउंटिंग चार्जेस। नेक्स्ट, if he endorses it to his creditor C in full settlement of his debt of 10,200, अगर वो एंडोर्स कर देता है इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,200, फुल सेटलमेंट म्हणजे डिस्काउंट, फुल सेटलमेंट जहां आ गया वहां पे क्या आएगा, डिस्काउंट। पैसे कितने देने थे सी को, 10,200, 10,200 के बदले में बिल कितने का दिया, 10,000। कह रहा है फुल सेटलमेंट हो गया, मतलब डिस्काउंट कितने का हुआ, 200, है ना। डिस्काउंटिंग चार्जेस अलग चीज है, डिस्काउंट अलग चीज है। ओके, नेक्स्ट, इफ ही सेंड्स इट टू हिज बैंकर फॉर कलेक्शन, अगर उसने कलेक्शन के लिए भेजा हो तो मतलब चारों सिचुएशन एक साथ एक ही क्वेश्चन में दे दी कि अगर ये हुआ हो, इफ दिस इफ दिस इफ दिस। चारों की एंट्री समझा दूं मैं आपको वर्बली, हाँ वर्बली समझा दूं, चलेगा तुम्हें कि नहीं, करके ही बताओ सर, चलेगा। पहले क्वेश्चन में देखो, क्या परचेज सेल का कोई ट्रांजैक्शन है क्या, खुश, बुक में भी देखना होता है बेटा, परचेज सेल का कोई ट्रांजैक्शन है नहीं। डायरेक्टली ये बोला कि ए भाई साहब ने बी के नाम का बिल बनाया, जो बी ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। बी ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके बिल किसके पास आया, वापस से ए के पास। बिल क्या है, पैसा आया तो डेबिट। हमारा हीरो कौन, ए, हम हीरो उसी को मानेंगे जिसको पैसे लेने होंगे, है ना। तो एंट्री होगी, पैसा आया तो डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, कितने का, 10,000। प्लीज अब मैं 1 बाय 1 सिचुएशन को एक्सप्लेन करता जाऊंगा, वर्बली एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग सॉल्यूशन में जाके देख लेना कि मैं सही पढ़ा रहा हूं कि नहीं। पहला वाला केस, अगर वो रिटेन करके रखता है तो, सर रिटेन करके रखता है तो फिर तो ड्यू डेट पता करो सबसे पहले, क्योंकि ड्यू डेट पे पैसे मांगने जाने पड़ेंगे और पैसे मिल जाएंगे। देखो भाई कितने का बिल बना है, सर डेट ही नहीं है, मजा आ गया, है ना, डेट ही नहीं है तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। बस अब क्या करेंगे, मान लेते हैं 1 महीने का बिल है, 1 महीने होल्ड करेंगे, 1 महीने बाद उसके पास जाएंगे, पकड़ दे रहा बिल, ला दे मेरे पैसे। पैसा आया तो डेबिट, बिल गया तो क्रेडिट। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000। चेक करो सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, चेक मत करना, हाँ मैं समझूंगा मेरे पे विश्वास नहीं है तेरे को। सेकेंड, चेक कर प्लीज, एंट्री देख लो ढंग से, तुम्हारी नजरों में बिठा लो। सीधा बैठ बेटा। If he, second point, if he discounts it with his banker for 9750, discount with his banker का मतलब क्या होता है, खुश। सेकेंड वाला पॉइंट, इफ ही डिस्काउंट इट विद हिज बैंकर फॉर ₹9,750, इसका मतलब क्या होगा, वेरी गुड, 250 का डिस्काउंटिंग चार्जेस डिडक्ट हो गए, पैसे कितने मिले, 9750। पैसा आया तो डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, पूरा बिल गया, बिल भी पैसा था, आया तो डेबिट, अभी गया तो क्रेडिट, टू बिल्स रिसीवेबल पूरे 10,000 से, बीच में जो डिडक्ट हुआ 250 रुपीज़ का डिस्काउंट, उसको क्या बोलते हैं अपन, हाँ क्या है प्रॉपर टर्म, डिस्काउंटिंग चार्जेस। ओ भाई ओ, रोज रोज थोड़ी बोलूंगा कि रिपीट करना होता है, डिस्काउंटिंग चार्जेस। डिस्काउंटिंग चार्जेस क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस,
खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 9750, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 250, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000, डन। थर्ड वाली चीज, इफ ही endorses it to his creditor C in full settlement of his debt of rupees 10,200, in full settlement of his debt मतलब कर्जा, कि उसके ऊपर जो कर्जा था ना उसको फुल सेटलमेंट कर लिया उसने 10,000 का बिल देके। यार बिल तो गया मेरे पास से, तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितने का था बिल? 10,000 का। किसको दिया? सी को। तो सी भाई सब क्या हो जाएंगे? डेबिट। सी अकाउंट डेबिट कितने से होंगे? 10,200। क्योंकि अगर मुझे सी को पैसे देने थे, प्लीज चुप हो जाओ और मेरी तरफ देखो, अगर किसी को मैंने बातें करते हुए देखा तो बाहर निकाल दूंगा, बहुत सीरियस हो। हमें सी को पैसे देने थे, ऑफिस डेट हमारे ऊपर क्या थी? लाइबिलिटी। हमने दे दिया, सेटलमेंट हो गया, मतलब मेरी लाइबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। लाइबिलिटी कितने से कम हुई? सर जितने का सेटलमेंट हुआ। सेटलमेंट कितने का हुआ? 10,200 का। लाइबिलिटी मेरी कम हो गई तो डेबिट, ठीक है। तो 10,200 मैंने क्या कर दिया? डेबिट। एंट्री टैली नहीं हुई, 10,200 के बदले में 10,000 ही दिए। फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा हुआ ना, नुकसान कहाँ हुआ? देने 10,200 थे, 10,200 के बदले में 10,000 की चीज़ दे के ही सेटलमेंट कर लिया, तो 200 का तो फायदा हुआ ना, कम पैसे दिए। फायदा हुआ मतलब इनकम मेरी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट। और वैसे भी दिख ही रहा है सर, ऊपर 10,200 है, नीचे 10,000 ही है, तो जो भी होगा वो क्रेडिट ही होगा। क्या मिला आपको? डिस्काउंट मिला ना 200 रुपीज़ का, तो इसको अपन बोलेंगे टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, ठीक है। और ट्रिक से चलो, तो ट्रिक क्या है सर? ये डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव कौन से डिस्काउंट होते हैं? कैश डिस्काउंट होते हैं ना ये कौन से डिस्काउंट होते हैं? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का रूल पीछे पीछे आदित्य रिपीट करेगा और कोई रिपीट नहीं करेगा। कैश डिस्काउंट का रूल क्या होता है? जहां कैश वहां डिस्काउंट। बोल, जोर से बोल। जहां कैश वहां डिस्काउंट, मतलब जहां पैसा वहां डिस्काउंट। अभी ये बिल्स रिसीवेबल किसकी तरह है? पैसों की तरह, तो जहां पैसा वहां डिस्काउंट। क्लियर? ओके। इलस्ट्रेशन नंबर 10 का थर्ड भी हो गया। फोर्थ, इफ ही सेंड इट टू हिज बैंकर फॉर कलेक्शन, क्या बोलते हैं इसको अपन? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। क्या बोलते हैं? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ओके, धन्यवाद, ठीक है। बिल सेंड फॉर कलेक्शन, आपके पास से क्या गया? बिल। बिल क्या था? पैसा। आया तो डेबिट, अभी जा रहा है तो टू बिल्स रिसीवेबल तो करेंगे ही करेंगे। पैसा आ गया क्या? नहीं, अभी तो सिर्फ कलेक्शन के लिए दिया है, तो एंट्री करेंगे बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। फिर बैंक से खबर आएगी कि हाँ भाई साहब पैसा मिल गया, हमने आपके खाते में जमा करा दिया, तो अब हमारे खाते में पैसा आ गया। पैसों का रूल, आया तो डेबिट, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। सर अब बिल सेंड फॉर कलेक्शन को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि पहले हमने उसको क्या कर दिया था? डेबिट। याद रखने के लिए कि बिल उनके पास पड़ा है, उनसे लेना है, ठीक है। अब उन्होंने बिल के अगेंस्ट में पैसा जमा करा दिया, तो अब इस अकाउंट को कैंसिल करना है, तो जो चीज़ पहले डेबिट हुई थी उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट, ठीक है। सोल्यूशन जाके देखो दोनों एंट्री सही हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है सही? ओके। अभी अब्देली सर का फ़ोन आया था, तो ऐसे लग रहे थे जैसे नींद में से उठे ही हैं वो, तो मेरे को पता है तुम लोग बहुत समझदार हो, अकाउंटिंग तुम्हें समझ में आए कि ना आए, मेरे इंटेंशंस तुम्हें अच्छे समझ में आ जाते हैं, ठीक है। ओके, अब मैं थोड़ा वीडियो को पॉज करूँगा, क्योंकि ये जो है ना सीबीएसई वाले, इन लोगों ने बहुत बेवकूफ़ बनाया अपन लोगों को। जब ये कोरोना काल हुआ ना, तो इन्होंने कहा कि यार कोरोना काल में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया, ऑफलाइन से ऑनलाइन में हुए, तो सिलेबस उन्होंने कैसे कर दिया? 70% कर दिया, और 70% के नाम पे उन्होंने पूरे चैप्टर में से सिर्फ 2 टॉपिक उड़ा दिए। मतलब पूरी बुक में से एक चैप्टर में से 2 टॉपिक कट कर दिए बस। तो मैं देख लूँ कि इस साल भी वो 2 टॉपिक कट हुए हैं कि आगे का कुछ कट हुआ है, ठीक है।
हमने हॉल्ट लिया था ये चेक करने के लिए कि कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में है और कौन से नहीं है। तो निकल के आया कि आरबीएससी के तो ये चैप्टर है ही नहीं। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं आरबीएससी के स्टूडेंट्स, आरबीएससी में ये चैप्टर नहीं है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सीबीएसई में सिर्फ 2 टॉपिक नहीं है। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट, ये वाला टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है। इसके बाद एक टॉपिक है इलस्ट्रेशन नंबर 11 के बाद डिसऑनर ऑफ बिल, वो है, उस पर डबल टिक कर लो, वो है, वो जान है इस चैप्टर की, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है इलस्ट्रेशन नंबर 13 के पहले रिन्यूअल ऑफ बिल, ये भी नहीं है आपके टॉपिक में। 2 टॉपिक नहीं है, दोनों आर से ही चालू होते हैं, रिटायरिंग ऑफ बिल अंडर रिबेट और रिन्यूअल ऑफ बिल। मैं दोनों के कंसेप्ट आपको समझा देता हूं ताकि आगे चल के हम इन टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन स्किप करने वाले हैं। रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट, बिल को रिटायर कर देना। सर बिल को रिटायर कर देना मतलब कि ओरिजिनली बिल साइन हुआ था 3 महीने के लिए, ठीक है, मुझे पैसे लेने कब जाना था 3 महीने बाद। 3 महीने कंप्लीट हो उससे पहले ही ये बी सामने से आता है और कहता है सर पैसे अरेंज हो गए, आपको चाहिए क्या। किसी ने बोला वाह यार, है ना, तो हम कहेंगे बेटा नेकी और पूछ पूछ, पैसे क्यों नहीं चाहिए। तो कह रहा है अगर पैसे चाहिए, और मैं आपको यूँ मान लो एग्जाम्पल कि 3 महीने में से अभी 2 महीने हुए हैं, 1 महीना तो अभी पूरा बाकी है, और मैं आपको 1 महीने पहले पैसे दे रहा हूँ, तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा, क्यों दूँ मैं, क्यों दूँ 1 महीने पहले पैसे। अगर आपको अभी यही 1 महीने पहले पैसे बैंक से लेने जाने होते तो पैसे डिडक्ट होते कि नहीं होते, तो मेरा भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो डिस्काउंट, और इस डिस्काउंट को अपन बोलते हैं रिबेट। क्या बोलते हैं इसको अपन, रिबेट। तो टॉपिक निकला रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट, कि थोड़े पैसे कम करवा के बिल को रिटायर कर देना, मतलब उसका पेमेंट कर देना। ये नहीं है अपने सिलेबस में। अगर होगा, तुम थोड़े कैपेबल तो तुम हो, पर तुम चाहते होगे तो मैं एंट्री सिखा दूंगा, अभी तो नहीं है, ठीक है। तो एंट्री सिखाऊं नहीं, चले अपन एक बार मैं एंट्री कर लेता हूं, सिखाऊंगा नहीं। जो बोल रहे हैं सिखा दो सर, वो अपने आप ही सीख जाएंगे। बिल की एंट्री वही घिसी पिटी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, अपन देख के कहते हैं कि बी ने दिया था बिल। अब बिल 1 महीना खत्म होने से पहले ही आगे से चल के आ रहा है। क्या कह रहा है, ये बिल को क्या कर दो आप, रिटायर कर दो, थोड़े पैसे कम ले लेना। हम कहते हैं हाँ ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्या जाएगा, बिल टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। मान लो बिल था 10,000 का और हमने रिबेट कितना दिया, डिस्काउंट कितना दिया, 200, तो पैसे कितने मिलेंगे, 9,800। आप आगे से बोल रहे हो बार बार कि ये तो डिस्काउंट है, डिस्काउंट है, डिस्काउंट है, पर इस डिस्काउंट का नाम अपन क्या बोलते हैं, रिबेट ऑन बिल। क्या बोलते हैं, रिबेट ऑन बिल। जल्दी पैसा लेने के लिए वापस से थोड़ा पैसा सेक्रीफाइस करना पड़ा, मतलब क्या हो गया, मेरा खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया, तो डेबिट। तो एंट्री होगी रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट 200। और आप इजीली समझ सकते हो ये सेम टू सेम बैंक से डिस्काउंट कराने जैसा ही तो है। बैंक को देके पैसे लेके आते हैं तो जो डिडक्ट होता है उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। वो सामने से आ गया तो जो पैसा कम मिला उसको क्या बोलते हैं अपन, रिबेट ऑन बिल। एंट्री वही है, उधर होती थी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, यहाँ डिस्काउंटिंग चार्जेस की बजाय सिर्फ क्या हो जाएगा, रिबेट ऑन बिल। क्लियर, कंप्लीट। अगला वाला जो टॉपिक जो नहीं है आपके सिलेबस में वो है रिन्यूअल ऑफ बिल। तो रिन्यूअल मतलब नया बिल बनाना, रिन्यू करना, री मतलब दोबारा से, न्यू। तो अब स्थिति क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है। यहाँ पे बी भाई साहब के पास पहले ही पैसों का इंतजाम हो गया था, तो वो आगे चल के आए कि देखो पैसे हो गए, आपको चाहिए क्या, चाहिए तो थोड़ा डिस्काउंट देना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा, जो टाइम है वही दूंगा। ठीक है, अपन ने भी उसकी बात रख ली कि ठीक है थोड़ा डिस्काउंट, हमें भी पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। अब क्या हो रहा है, बी सज्जन पुरुष, 3 महीने हो गए, 1-2 दिन में ड्यू डेट आने वाली है। ड्यू डेट आए उससे पहले ही कौन आ जाता है, बी आ जाता है हमारे सामने। क्या कहता है, सर आप ड्यू डेट पे पैसे लेने मत आना, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं है साले, कोर्ट में घसीट दूंगा। घसीट दो भाई साहब, पैसे तो नहीं है।
तो फिर क्या करें, एक काम करो, ये जो पुराना वाला बिल है इसको कैंसिल करो और नया बिल बना दो। नया बिल तो कब देगा पैसे, नया बिल बना दो 2 महीने का। मतलब सीधा सीधा बोलना कि तेरे को 2 महीने और चाहिए, मैं दे दूंगा तेरे को 2 महीने, लेकिन ये बार बार नुकसान मैं नहीं भुगतूंगा। तेरे को 2 महीने और चाहिए तो जो नया बिल बनाऊंगा वो 2 महीने के ब्याज के साथ बनाऊंगा। समझ में आया कि नहीं? एग्जाम्पल, पुराना वाला बिल 10,000 का था, ड्यू डेट आने ही वाली थी, वो आया कि सर बिल कैंसिल कर दो प्लीज और 2 महीने के बाद का नया बिल बना दो। मैं कह रहा हूं ठीक है, सारी बात मानी तेरी, लेकिन जो 2 महीने के बाद वाला बिल बनेगा ना वो पूरे 10 का नहीं बनेगा, 10,000 प्लस 2 महीने का इंटरेस्ट। अपन मानते हैं कि 1% पर मंथ का इंटरेस्ट था, तो 10,000 का 1% होगा 100 रुपीज एक महीने का। 2 महीने का कितना हो गया, 200 रुपये। तो बेटा जो नया बिल बनाऊंगा कितने का बनाऊंगा, 10,200 का बनाऊंगा। क्लियर है ये बात, सबको समझ में आई? ये दोनों टॉपिक नहीं है। अब टॉपिक क्या है फिर, सर डिसऑनर ऑफ बिल। और डिसऑनर ऑफ बिल में वापस से वो 4 चीज़ें हो जाएंगी कि एक, मैंने बिल होल्ड करके रखा था, मैं खुद पैसे लेने गया, उसने पैसे नहीं दिए तो क्या होगा। दूसरा, मैंने तो बिल बैंक से क्या करवा लिया था, डिस्काउंट, अब पैसे लेने कौन गया, बैंक, उसने पैसे नहीं दिए तो फिर क्या होगा। मैंने बिल दे दिया था सी को, पैसे लेने कौन गया, सी, उसने पैसे नहीं दिए तो फिर क्या होगा। और चौथा, मैंने बिल दिया था बैंक को कलेक्शन के लिए, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बैंक वाले गए होंगे पैसे लेने, उसने पैसे नहीं दिए तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो कल सीखेंगे, अभी मैं ब्रीफ कर देता हूं। बीच में जितनी भी पार्टीज होगी, मेरे और बी के बीच में जितनी भी पार्टीज होगी, वो सारी पार्टी माथे आएगी मेरे। ऑब्वियसली बात है ना, सी किसके माथे आएगा, वो तो टाइम पे पैसे लेने चला गया, अगर बी ने नहीं दिए तो बी को थोड़ी कुछ बोलेगा, वो तो वापस किसके माथे आएगा, मेरे माथे। कि तो आपने मेरे को बिल दिया था, मैं तो आपको जानता हूं, मैं उसको थोड़ी जानता हूं। आपने कहा बिल ले जा, पैसे दे देगा, नहीं दिए उसने, लाओ आप दो, तो सी को मुझे पैसे देने पड़ेंगे। मैंने बैंक से डिस्काउंट करवाया था, तो बैंक पैसे लेने गई, अगर नहीं दिया बैंक को उसने पैसे, तो फिर तो बैंक क्या करेगी, मेरे माथे आएगी। और माथे कैसे आएगी, मेरे खाते में से पैसे अपने आप ही डिडक्ट कर लेगी। मेरे को तो इन्फॉर्मेशन आएगी कि आपके खाते में से पैसे डिडक्ट हो चुके, क्यों, क्योंकि उसने नहीं दिए। फिर आप में से जरूर कोई पूछेगा, सर आपके खाते में पैसे होंगे ही नहीं तो, हाँ सफिशिएंट अमाउंट होगा ही नहीं तो बैंक तो फिर भी डिडक्ट कर लेगी, आपका खाता चला जाएगा नेगेटिव में। फिर आप जैसे ही पैसे जमा कराओगे अपने आप पैसे कट जाएंगे, है ना, मतलब एक तरीके खाता ही ब्लॉक हो जाएगा, आपका यूज ही नहीं कर पाओगे आप इसको। डन, ओके। फिर जब बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए दिया था बैंक को, तो बैंक यूं ही सर्विस दे रही थी, मिल जाते पैसे तो खाते में जमा हो जाते, नहीं मिले तो बैंक बोल देगी सर नहीं दिए उसने तो पैसे रख लो, आपका बिल आपके पास वापस। क्लियर? तो कल इस प्रोसीजर को कि वो माथे आएंगे तो कैसे आएंगे, और हम सेटलमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, हम उनको पैसे दे देंगे कि नहीं अभी भी हम रुकेंगे, उससे लेने के बाद ही देंगे, वो सारी बातें अपन कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू। इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर कौन सा करके लाना है आपको, 9। थैंक यू सर। हाँ बोल।